कश्मीर घाटी की बड़ी बड़ी मंडियां इन दिनों बंद पड़ी है। हंदवाड़ा, पुलवामा, शोपियां से लेकर श्रीनगर की सबसे बड़ी परिमपोरा मंडी तक हर जगह सन्नाटा पसरा है। वजह साफ है, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हजारों ट्रक। इन ट्रकों में सेब और सब्जियों से भरे करोड़ों रुपए का माल धीरे धीरे खराब हो रहा है। इस वक्त हम श्रीनगर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी पारिमपोरा फ्रूट मंडी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रूट मंडी, जहां पर जमावड़ा लगा होता था ट्रक्स का, जहां पर इस वक्त बाहर से जो माल आता था उसे उतारा जाता था, यहां का माल चढ़ाया जाता था, बिल्कुल खाली है। दुकानों के शटर उतरे हुए हैं, महज कुछ दुकानें हैं जो खुली हुई हैं और वो भी इसी इंतजार में है कि कब नेशनल हाईवे खुले तो जो भी इनके प्रोडक्ट्स है वो ये यहाँ से भेजे या वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ आए। आपको बताते चलें कि आज यूनानिमसली जो फ्रूट मंडीज और सब्जी मंडीज हैं उन्होंने एक पुरअमन प्रोटेस्ट रखा। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा की फ्रूट मंडी बंद, वही साउथ कश्मीर में पुलवामा और शोपियान की भी फ्रूट मंडी बंद। सेंट्रल कश्मीर में इस वक्त पारिमपोरा की फ्रूट मंडी भी बंद है। हालांकि आज ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई एक पार्सल ट्रेन को, जिसमें 8 बोगियों में एप्पल का एक कंसाइनमेंट बाहर गया और उसको वेलकम किया गया है। लेकिन वही अगर हम फ्रूट एसोसिएशन या जो वेजिटेबल एसोसिएशन के हेड्स हैं इनकी माने तो इनका कहना यही है कि जो महज 8 बोगियां हैं वो समाधान नहीं है। समाधान है तो कम से कम एक पूरी ट्रेन, जिसे हम एक कार्गो ट्रेन कहते हैं, वो भेजी जाए। गांदरबल के जजना मंडी में फल उत्पादकों और व्यापारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मंडी से निकले करीब 70 ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं और उनमें भरे सेब सड़ने लगे हैं। किसानों ने कहा कि यही उनका सबसे बड़ा सहारा है और अगर सरकार ने दखल नहीं दिया तो उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप सारे जानते ही हैं क्योंकि ये तो जो हमारी आलवेली है, आलवेली फ्रूट ग्रोथ एसोसिएशन, उनकी तरफ से ये कॉल आई है कि सारी मंडी हमारे बंद रही है 2 दिनों के लिए। इसका वजह यही है कि ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं है। जो हमारी गाड़ी 1 सितंबर से लोड हुई है, अभी वो वहाँ NH-44 पर काजीगुंड के मुकाम पर या कुछ गाड़ी बानिहाल या रामबंद में रुके पड़े हैं, उनको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अभी जाने के लिए अलाउ नहीं किया है। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट आज हमने किया है, पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट हमने किया है हर मंडी में, क्योंकि जो मतलब आला हुकाम है उनकी तरफ से उन तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोपोर की मंडी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी फल मंडी माना जाता है, वहां हालात और भी भावुक नजर आए। बागवान नम आंखों से सरकार से मदद की गुहार लगाते दिखे। मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष फयाज अहमद मलिक ने यहां तक कह दिया कि अगर फलों से लदे ट्रक नहीं निकल सकते तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि लोहे और दूसरी चीजों से भरे ट्रक निकलने दिए जा रहे हैं, लेकिन फल उत्पादकों की गाड़ियां जानबूझकर रोकी जा रही हैं। कहते हैं कि ये शहर कौमी शहर हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन इसने हमारी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया शहर ने। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार पे है। जो हमारी सरकार लोगों ने चुनी हुई सरकार थी, उमर साहब इससे पहले वहाँ गए और उन्होंने कहा कि 25 दिन तक रोड नहीं खुलेगा, उसके बाद आकर अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे। लेकिन उसको ये पता नहीं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बर्बादी के दहाने पे है। कोई मिनिस्टर, कोई MLA कंसर्न, हमारी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे हमारा हाल पूछने के लिए भी नहीं है। शेम ऑन द रोड। अब हम ये गुजारिश करना चाहते हैं इस रोड को फिल फौज के हवाले किया जाए, ताकि हमारी फौज इस काबिल है कि वो विदिन डेज इसको रिस्टोर करे। जिन्होंने जम्मू में चंद घंटों में पुल तैयार किया, क्या वो 250 मीटर के पेज को ठीक नहीं कर सकते? हो रहा है, हमारी जो गाड़ी यहाँ से जा रही है वो अभी भाड़े भी 3 गुना लग रहे हैं। जो भाड़े 60,000 लगते थे वो अभी 2-2 लाख रुपए भाड़े लग रहे हैं। जो रास्ते में गाड़ी रोक रहे हैं उसके वजह से हमारे माल देखो कितने नुकसान हो रहे हैं। ये नुकसान के लिए हमारी सरकार से निवेदन है कि जो पुल है उसे जल्दी से बनाया जाए। जो हमारे यहाँ से जो 1 से 2 दिन में माल जाता था, आज 8-8 दिन में 10-10 दिन में माल जाने की वजह से हम भी बैंक से कर्जा लेके यहाँ मंडी में पैसा दे के हम माल ले रहे हैं। ये हमारा नुकसान हो रहा है। पुलवामा में भी किसान सड़क पर आ गए। यहाँ की मेगा फ्रूट मंडी पूरी तरह से बंद कर दी गई और किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। फल उत्पादक गुलाम नबी ने कहा कि लगातार बारिश और बाढ़ ने पहले ही भारी नुकसान पहुंचाया है। अब हाईवे बंद होने से हमारी गाड़ियां फंस गई हैं, फसल बर्बाद हो रही है और हमें और भी बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है।
करोड़ों में नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल हाईवे को NH44 को इन्होंने बंद रखा। अगर ये 200 मीटर की पस्सी आ गई, पूरे मुल्क के सामने चैलेंज है, ये क्यों नहीं इसको बहाल कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से। आप देखो हमारी मंडी का हाल देखो, 2-2 लाख पेटियां पड़ी रहे हैं। ग्रोवर जमींदार बेचारे मरेंगे, सब रोड पे आ जाएंगे अगर जमींदारों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। बड़े मुल्क के सामने कौन सी बात है 200 मीटर ये क्लियर करना। इसीलिए हमारी गुजारिश है उनसे ये जो उधर बनी नाला में जो ये थोड़ा सा पैच ये ख़राब हुआ है, उसको जंगी बुनियादों पे उस पर काम चलाइए। ये जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए ताकि हमारा फ्रूट आसानी से आगे मंडियों हमारी फ्रूट है, ये असेंशियल फ्रूट है, ये रुकना नहीं चाहिए, 24 घंटे पार होना चाहिए इस रोड में। पहले हमें बहुत आसान लग रहा है कि हम यूरोप में रह रहे हैं, पता नहीं ऊपर से कोई क़यामत बरपा हो गई है। हमारे भी गुनाह ज़्यादा है, उस गुनाहों की वजह से हमारी ये क़यामत सामने आई। तो हमें एक ही उम्मीद है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे LG साहब है, जो हमारे देश के महान प्राइम मिनिस्टर जी है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि मुझे लगता है कि कुछ ही टाइम में हमारा बराह रास्त ये माल जाए ताकि हम भी खुशी का सांस लें। इसी बीच कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री जावेद डार ने काजीकुंड का दौरा किया और किसानों और ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि फल से लदे ट्रकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि हमने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जल्दी खराब होने वाले फलों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों की मेहनत बर्बाद न हो। हमारी है कि जो फार्मर्स हमारे हैं, ग्रोवर्स हैं, बहुत स्ट्रेस में है और आज उन्होंने पूरा रैली जो है बंद किया था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया था उनके जज्बात को समझते हुए। और आज हम यहाँ खुद नेशनल हाईवे को देखने के लिए आए हैं और उसी की कड़ी है कि यहाँ पर आकर हम DC साहब और SP साहब जो इनका यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का अमला है, उनसे बैठ के हमने रिव्यू लिया किस तरह हम इसको सक्सेसफुल बनाएं। जी। और आई एम पॉजिटिव इंशाल्लाह रहमान कि अगले 48 घंटे वो ठीक है। कोशिश है कि जितने भी स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं उनको हम निकालने में काम। त्राल और अवंतीपोरा में किसान बुरी तरह परेशान हैं। त्राल के सेब उत्पादकों का कहना है कि हाईवे बंद होने से ट्रक बाहर नहीं जा पा रहे, जिससे उनकी पूरी फसल फंस गई है। उन्होंने रेल सेवा का स्वागत किया, लेकिन अन्य स्टेशनों को भी शामिल करने की मांग की और KCC कर्ज माफ करने की अपील भी की। वहीं अवंतीपोरा में धान की फसल बाढ़ से तबाह हो गई और किसानों ने प्रशासन से तुरंत मुआवजा देने की गुहार लगाई। वहीं श्रीनगर में कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और LG सिन्हा का आभार जताते हुए पार्सल ट्रेन की शुरुआत को ऐतिहासिक कदम बताया और फल से लदे ट्रकों की आवाजाही जैसी समस्याएं उठाई। इस पर LG मनोज सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि नेशनल हाईवे की बहाली तेजी से की जा रही है और फंसे हुए ट्रकों को प्राथमिकता पर निकाला जाएगा। कुल मिलाकर कश्मीर का फल उद्योग इस वक्त एक बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। खेलों और बागों से निकलकर मंडियों तक पहुंचे सेब हाईवे पर फंसे हैं और किसानों की उम्मीदें सरकार की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। सवाल यही है, क्या सरकार समय रहते राहत दे पाएगी या फिर घाटी का लाल सेब इस बार बाजार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।